In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Today, this is the last lesson about lesson number 6. This is the last lecture about lesson number 6, the reward. And today we are going to do its exercise. Okay, first of all, ये reading notes निकालें. पेज नंबर 40 पे ये reading notes है. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केटिंग रिंक है. इसका क्या मतलब बताया था मैंने? स्केटिंग का मैदान. अ प्लेस मेड फॉर स्केटिंग. हिट ऑन क्या मतलब होता है इस साउंड का? समा जाना, जहन में आ जाना, समा जाना, थॉट ऑफ. जस्ट राइट्स, इसका मतलब क्या होता है? जायज हकूक. जस्ट राइट्स का मतलब क्या हो जाएगा? जायज हकूक. अकर्स्ड नेबर्स का मतलब क्या? मलून हमसाए. ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन में वो बता रहे हैं कि वंस ओन कंट्री इज ऑलवेज राइट एंड इट्स एनिमीज आर ऑलवेज रॉन्ग. कि इसमें हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपने आप को, हमारा मुल्क ठीक है, दूसरा मुल्क जो है वो गलत है. जैसे इंडिया पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं और हम इंडिया को बुरा भला कहते हैं. इनॉग्रेट हिम क्या मतलब होता है? इनॉग्रेट हिम सरकारी तौर पर इफ्तिताह करना. अपॉइंट हिम ऑफिशियली सरकारी तौर पर मुकर्रर करना, तैनात करना. वाउंड का मतलब क्या होता है जी? लिपटी हुई, पल खाती हुई. तो इसकी पहली फॉर्म वाइंड है, चाबी देना, लिपेटना. मूव इन कर्व्स. इन पेल ग्रीन एंड गोल्ड. पेल ग्रीन हल्का सब्ज, गोल्ड मीन सुनहरी. तो इन पेल ग्रीन यूनिफॉर्म, इसका क्या मतलब है? हल्के सब्ज रंग की वर्दियां विद गोल्ड लेस ऑन देम, जिन पर सुनहरी लेस लगी हो. लेस होता है ना, लेस लगी हो. वॉज पुट इन द शेड्स, तारीकी में रखा गया हो. सीम्ड लेस ब्रिलियंट बाय कंपैरिजन, मुकाबले में कम रोशन दिखाई देना. द क्राउनिंग मतलब क्या होता है? ताजपोशी. द सुप्रीम मूवमेंट. द रिवार्ड, इसका मतलब सिला भी होता है, ताजपोशी भी होता है, किसी काम की तकमील भी होता है. द रिवार्ड, द सुप्रीम मूवमेंट फ्रॉम एवरी हैंड. व्हाट डज दैट मीन? हर एक शख्स की तरफ से. फ्रॉम एवरी साइड. तो आगे है चूज द करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट पढ़ूंगा एंड यू विल टेल मी द आंसर्स. जॉर्कन सेड दैट मैन हु वांटेड टू सक्सीड हैड टू बी a determined person. It's not determined. I have told you ना कि ये determined नहीं होता. Determined. It's determined. ई लगा देंगे तो ये determined हो जाएगा. Determined सेकेंड थर्ड फॉर्म डिटरमिन्ड होता है, ये डिटरमाइंड नहीं होता बेटा. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर बट यू हैव फॉरगॉटन. ओके. द मैन हु कीप्स ऑन विंस, आदमी जो दौड़ता रहता है, कोशिश जारी रखता है, वो जीत जाता है. क्या जीत जाता है? द रेस. ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन इफ ही रियली गेव. अगर वो अपना सारा वक्त इसको देता है तो वो हकीकत में एक अच्छा स्केटिंग चैंपियन बन जाएगा. He hit on a most extraordinary ambition to be appointed. वर्जिस का जो extraordinary ambition था वो क्या था? वो क्या बनना चाहता था? He wanted to be a court acrobat. At the age of 16 he won the 16 साल की उम्र में वो क्या क्या जीत चुका था स्कूल में? वो हाई जंप जीत चुका था, the hurdles and the 100 yards. यानी कि वो स्कूल में ऊंची छलांगे लगाने वाली दौड़, रुकावटों को अबूर करने वाली दौड़ और 100 गज की दौड़ जीत चुका था. गॉर्जियस प्रोबेबली वांटेड टू क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट. ठीक है, शायद गॉर्जियस क्या चाहता था? ही वांटेड टू क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट. यही आंसर बनेगा. ठीक है, वो दरबारी बाजीगर का ओहदा तख्लीक करवाना चाहता था. When Gorgias was inaugurated, the people applauded because he. जब गॉर्जियस को सरकारी तौर पर उसका इफ्तिताह किया गया, उसको एक्रोबैट बनाया गया, तो लोगों ने उसकी के लिए तालियां बजाई. क्यों? He had achieved his ambition.
उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था। द ग्रेट थ्रोन रूम हैड बीन टर्न्ड इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, जो बड़ा शाही कमरा था उसको किसमें तब्दील कर दिया गया था? जिम्नेजियम में। ओके, टर्बट आस्क्ड जॉर्कन्स व्हाट, हाँ जी, टर्बट डिसएग्रीड विद जॉर्कन्स। टर्बट जॉर्कन से डिसएग्री करता था। टर्बट यूज्ड टू से अपॉर्चुनिटी इज नीडेड फॉर सक्सेस एंड जॉर्कन यूज्ड टू से opportunity not but determination is needed for success. Gorgias achieved his aim by going into politics, siyasat mein jaana. Okay, answer the following questions. What was the subject discussed at the club? क्लब में किस मौजू पर बातचीत हो रही थी? जी, कौन बताएगा? जी आप बताएं। The discussion was about opportunity and determination. Okay, it's enough. Discussion was about opportunity and determination. आगे बताएं। Some said that opportunity is needed for success. Some said that opportunity is needed for success. कुछ लोगों ने कहा कि कामयाबी के लिए क्या चाहिए? मौका चाहिए। While others say that only determination is enough for success. ठीक है, और दूसरे लोगों की क्या राय थी कि determination is enough for success. चलो आगे है, what did Turbot think of Jorkin's argument? टर्बट जॉर्कन्स के दलाइल के बारे में क्या कहता था? Jorkin said that only determination was enough for success. ठीक है, जॉर्कन ने कहा कि डिटर्मिनेशन वाज इनफ फॉर सक्सेस। जी आगे। Turbot did not agree with him. टर्बट वाज नॉट एग्रीड विद हिम एंड ही सेड दैट अपॉर्चुनिटी वाज नीडेड फॉर सक्सेस। जॉर्कन कहता था डिटर्मिनेशन चाहिए कामयाबी के, टर्बट उससे डिसएग्री करता था और कहता था कि अपॉर्चुनिटी चाहिए कामयाबी के। जो जॉर्कन क्या कहता था? डिटर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉर्कन कन्विंस दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा? जॉर्कन ने कैसे कायल किया कि एक आदमी सहारा रेगिस्तान का स्केटिंग का चैंपियन बन सकता है? He said that man should earn money first. ठीक है, तो उसने सबसे पहले ये कहा अ मैन शुड अर्न मनी फर्स्ट। जी। He should build a skating rink in the Sahara and organize a competition. ठीक है, तो उसने जॉर्कन्स ने ये कहा फर्स्ट ऑफ ऑल अ मैन शुड अर्न मनी, देन ही शुड बिल्ड अ स्केटिंग रिंक इन द सहारा रेगिस्तान, ठीक है, इन द सहारा डेजर्ट, एंड आफ्टर दैट ही शुड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन देयर एंड इन द एंड ही विल बी अ चैंपियन ऑफ सहारा डेजर्ट, चैंपियन ऑफ स्केटिंग इन द सहारा डेजर्ट। ठीक हो गया। तो सबसे उसने कहा, पहले कहा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी थी? पैसे कमाकर, फिर स्केटिंग रिंक बनाना था, फिर कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना था, इस तरह वो स्केटिंग का चैंपियन बन सकता था। ओके, व्हाट वाज द व्यू पॉइंट? ओके, हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग? हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल? गॉर्जियस ने अपने लोगों को कैसे कायल किया था टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग, कि वो अपना मुल्क को मजबूत बना सकते हैं? कैसे? Gorgias asked them to create a post of court acrobat. ठीक हो गया, तो ही आस्क्ड देम टू क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट। ठीक है, तो इट वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स एंड इट वुड इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड द ग्लोरी ऑफ द ग्लोरी ऑफ द एंशिएंट थ्रोन। कदीम तख्त और ताज की शान शौकत में और मुल्क की शान शौकत में इजाफा होगा। इससे जो उनके सोल्जर्स होंगे दे वुड बी कम स्ट्रॉन्गर। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस? गॉर्जियस के पेरेंट्स का क्या व्यू पॉइंट था? पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस सेड दैट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन बोथ वर नीडेड फॉर सक्सेस। गॉर्जियस के पेरेंट्स नहीं कहते थे ना कामयाबी के लिए डिटर्मिनेशन भी हो और अपॉर्चुनिटी भी हो। Okay, next is what were the arrangements made for the function of inauguration? जी आप लोग बताएं। इनॉग्रेशन का जो फंक्शन था उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए गए थे? Great red and gold curtains were hung. ठीक है, सबसे पहले ग्रेट गोल्ड एंड रेड एंड गोल्ड कर्टन्स वर हंग अलोंग द वॉल। दीवारों पर सुनहरी और सुर्ख रंग के बड़े पर्दे लटका दिए गए थे। और High swings were hung with gilded ropes. ठीक है, हाई स्विंग्स वर हंग विद गिल्डेड रोप्स फ्रॉम द सीलिंग।
छत से सुनहरी रस्सियों के साथ झूले नीचे लटका दिए गए थे। A row of neat hurdles was arranged. ठीक है, a row of neat hurdles was arranged on the polished floor. Polished floor, चमकदार फर्श पर साफ सुथरी रुकावटों की एक कतार बिछा दी गई थी। Lights glittered. ठीक है, लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियां चमकने लगी थी, चमकाई गई थी वह। लाइट्स ग्लिटर्ड। A band wearing pale green and gold dresses played soft tunes. ठीक है, देयर वॉज अ बैंड दैट वाज प्लेइंग सॉफ्ट ट्यून्स। एक बैंड था जो कि सॉफ्ट धुनें बजा रहा था। ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन। ठीक है, तो सीन ऑफ इनॉग्रेशन, इफ्तिताह का मंजर बयान करें जी। Men dressed in uniforms and ladies in brilliant dresses. ठीक है, men were dressed in uniforms and ladies were dressed in brilliant uniforms. Stood in the shade. The door opened with a ठीक है, and they were standing in the shade. Door opens with the light, with the golden light. ठीक है, the doors opened with the flood of golden lights. Then the old man in his brilliant uniform entered the hall. Then the old man in his brilliant uniform entered the hall. ठीक हो गया। तो उसमें जो सीन था इनॉग्रेशन का वो क्या था कि मर्दों ने यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे, औरतों ने ब्रिलियंट ड्रेसेस पहने हुए थे। ठीक हो गया, वहाँ लाइट्स रोशन कर दी गई थी, जला दी गई थी, लाइट्स ग्लिटर्ड। और फिर बूढ़ा आदमी रोशनी के सैलाब के साथ वहाँ लोगों के अंदर ज़ाहिर हुआ इन ऑर्डर टू गेट हिज रिवॉर्ड। जी आगे, व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन दी ओकेजन। गॉर्जियस के क्या एहसास थे? Though his thin body looked sad in the tight-fitted uniform. ठीक है, though his thin body looked very sad in the tight-fitted uniform. उसकी जो अगरचे कि उसका जो कमजोर दुबला पतला जिस्म था वो टाइट फिटेड यूनिफॉर्म में सुंदर दिखाई दे रहा था। जी। He was very happy about his achievement. ठीक है, he was very happy about his achievement. वो अपने अचीवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा खुश था। He behaved a modest man during the celebrations. He behaved as a modest man during celebrations. तो वो ऐसा modest man, humble man के तौर पर एक्ट कर रहा था। ओके बेटा, नेक्स्ट, डिड गॉर्जियस यूज एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन। क्या अपना मकसद हासिल करने के लिए गॉर्जियस ने कोई शॉर्टकट यूज किया था? No, Gorgias did not use any shortcut to achieve his ambition. ठीक है, नो ही डिड नॉट यूज एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन। इट टुक हिम मोर देन 30 years टू अचीव हिज गोल। उसे 30 साल से भी ज्यादा लगे थे अपना मकसद हासिल करने में। ओके, हाउ लॉन्ग हैड गॉर्जियस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड। कितने लंबे अरसे तक गॉर्जियस अपना मकसद हासिल करने के लिए लगा रहा या डटा रहा? He stuck to his aim for a long time. He stuck to his aim for a long time. ठीक है, वो काफी लंबे अरसे तक अपने मकसद पर डटा रहा। He had to work for more than 60 years to achieve his ठीक है, goal. he had to work for more than 60 years to achieve his aim and goal. 60 साल से भी ज्यादा का अरसा उसे लगा अपना मकसद हासिल करने में। तो बेटा, दिस इज द एंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। आगे जो क्वेश्चन है वो पंक्चुएशन निकालें। 6 क्वेश्चन नंबर 6 पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस। हाँ जी, कौन पंक्चुएट करेगा? पंक्चुएशन में सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों ने? Reporting speed. आपने रिपोर्टिंग स्पीच देखनी। तो रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है इसके अंदर? जॉर्कन्स वेंट ऑन। और जब रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में हो तो इधर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, चाहे वो एक वर्ड हो या पूरा सेंटेंस हो, किस में आ जाएगा? Inverted commas. उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीचेस होंगी वो भी किस में आ जाएंगी? इन्वर्टेड कॉमास। तो लाइव में जी बताएं, कौन बताएगा ये पंक्चुएशन कौन कर रहा है? जी आप बताएं जरा। Life is like RS and life का कैपिटल ठीक है, रखेंगे लाइव कैपिटल हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे जी। और इसका इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे और आगे रिपोर्टिंग स्पीच है जॉर्कन्स वेंट ऑन से पहले लाइफ इज लाइक रेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दें या डबल लगा दें। ठीक है, वेंट ऑन के बाद अगर आप फुल स्टॉप लगा दोगे तो इनका आई बड़ा हो जाएगा, कॉमा लगाओगे तो आई जो है इनका छोटा हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास बिगिंस हो जाएंगे इन विच दे टायर आफ्टर अ व्हाइल।
एंड सिट डाउन, ठीक है, और गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स इंस्टेड। हाँ जी, कहाँ तक चलेगा फिर ये? Instead, the man who keeps on wins the race. हाँ जी, कहाँ आएगा? इन्वर्टेड कॉमास कहाँ Inverted आएगी? commas in pairing of the एंड पे विंस द रेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर चला जाएगा। और किन कॉमा वगैरह यूज होना है? Sit down के बाद जी सिट डाउन के बाद कामा आएगा, बोर्ड से पहले, और सिट डाउन के बाद कामा लगाना है। फुल स्टॉप नहीं आएगा, इंस्टेड के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा, फिर द मैन का टी बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ लेसन नंबर 6। कल हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।